नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज का ये जो करेंट अफेयर्स है ब्रह्मास्त्र करेंट अफेयर्स है और एग्ज़ाम से पहले का ये आखिरी और फाइनल रिवीजन होगा। जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि इससे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से डायरेक्ट वहाँ एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है इसे काफ़ी संयम और धैर्य से देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा कुछ लंबा हो सकता है और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर के आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग शुरू करते हैं। जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण और वन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो भूपेंद्र यादव द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, अगर इसका क्रम पूछा जाए कि कौन सा क्रम का था तो 17वीं जारी किया गया। क्या यह बात सही है? तो हाँ, सही है, किया गया। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है और देश में कुल वनावरण का जो प्रतिशत यहाँ दे रहा है 5.84 वह है। देश में कुल वन और वृक्षावरण का प्रतिशत यहाँ दिया जा रहा है 24.62% है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन वहाँ ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो उसको सही से पढ़िएगा कि कहाँ सत्य कह रहा है और कहाँ नहीं कह रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सत्य नहीं है तो ऐसा लगेगा कि सत्य है, तो इसमें कहा जा रहा है कि सत्य है। तो इसमें देखिए जो पहला कथन है ये मेरा सत्य है, लेकिन सर्वाधिक वन वाले राज्य में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। क्या यह सत्य है? तो यहाँ गलत है, ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा। यहाँ कौन होगा? तो एमपी होगा, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। और देश में कुल वनावरण का जो कहा जा रहा है 22.84 है, तो ये भी गलत है, क्योंकि टोटल कितना है? तो 21.71% हो जाएगा। और देश में कुल वन और वृक्षावरण दोनों को मिला करके कहा जा रहा है कि 24.62% है, तो ये सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 और 4 जो मेरा कथन है यहाँ देख रहे हैं कि सत्य है, तो 1 और 4 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि अभी तक आप बीच में किसी कारणवश अगर आप करेंट नहीं पढ़ पाए थे, छोड़ दिए थे, तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ से देखने के बाद 100 जो क्वेश्चन है उसको देखने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। लिंकेस्टिन में भारतीय राजदूत कौन बनाया गया है? तो संजय भट्टाचार्य को बनाया गया है। बताएं कि इस देश की राजधानी क्या है? इस देश की राजधानी कहाँ है? लिंकेस्टिन की राजधानी कहाँ है? होनियारा, ब्रिजटाउन, वादूज, पोर्टोनोवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वादूज हो जाएगा। ऐसा अब जो राज्य राजधानी इजी वाला नहीं पूछा जाता है, जो हार्ड होता है जिसका नाम कभी नहीं सुने होंगे वो ऐसा ही देखने को मिलता है। तो लिंकेस्टिन की राजधानी वादूज हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किसे वहाँ का राजदूत बनाया गया है तो संजय भट्टाचार्य जी को। हाल ही में किस टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। और इसमें उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान उप विजेता रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर संबंधित है। ऑपरेशन जो ब्लैक पैंथर है किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल में फैली दस्यु की समस्या और नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ये संबंधित है। क्या नाम है इसका? तो ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व व्यय का अनुमान है। यानी कि 2022-23 में जो राजस्व व्यय है इसका कितना अनुमान रखा गया है बिहार वित्तीय वर्ष में? तो 1,15,216 करोड़, 2,37,891 करोड़, 1,91,956 करोड़, 91,180 करोड़। इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1,91,956 करोड़ रखा गया है, राजस्व व्यय का अनुमान है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बजट 2022-23 के बजट प्रावधान राशि को अवरोही क्रम में, यानी कि यहाँ अवरोही क्रम दिया जा रहा है, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में सजाए। बजट का जो प्रावधान है किसमें सबसे अधिक दिया गया है? क्या शिक्षा में है? तो स्वास्थ्य में, उद्योग में? तो इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। शिक्षा में सर्वाधिक कितना? तो 39,191 करोड़ रुपया का रखा गया है। शिक्षा के बाद जो सेकेंड नंबर पर है आधारभूत संरचना है। इसमें अगर पूछा जाए कितना है तो इसका जो है 29,749 करोड़ रुपया रखा गया है। ठीक है।
आधारभूत संरचना जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल है। उसके बाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि इसमें कितना का रखा गया है तो 16,134 करोड़, 16,134 करोड़, ठीक है। उसके बाद में कल्याण है, कृषि है, तब जाकर के सबसे अंत में उद्योग का रखा गया है। तो कल्याण जिसमें विभिन्न वर्गों का तो 12,375 करोड़ रुपया कल्याण के लिए है। और कृषि में पूछा जाए तो 7,712 करोड़ और उद्योग में 1,643 करोड़। तो ये सब याद होना चाहिए। अगर पूछ दिया जाए यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको बन सकता है कि शिक्षा का जो बजट प्रावधान है ये कितना रखा गया है। तो सर्वाधिक जो है ये शिक्षा में है 39,191। अगर सब इसमें 6 उद्योग पर 6 जो इसका आधारभूत संरचना है इस पर फोकस किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और सबसे कम है किसमें तो उद्योग में है, कितना 1643 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। यानी कि बिहार में जो राजकोषीय घाटा है ये किस प्रकार अनुमानित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 25,885 करोड़। अगर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा जो कितना है तो 3.47%। यह कभी कभी प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें जो स्थान है 132वां है, लेकिन 131वां कब था तो 2020 का जो सूचकांक था उसमें 131वां था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर पाकिस्तान में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। जो कन्वेंशन है इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पाकिस्तान कहा जा रहा है। क्या यह सही है तो ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की जगह यहाँ कहाँ किया गया था तो ईरान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुचिंद्रम, इसका जो कथन है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है तो ये तमिलनाडु में है, तो हाँ है, तो ये सही है। और साक्ष्य सागर झील, साक्ष्य सागर झील भारत का 53वां रामसर साइट है। क्या ये सही है, साक्ष्य सागर 53वां रामसर साइट है, तो ये भी सही है। ये साक्ष्य सागर कहाँ है तो शिवपुरी एमपी में है। वर्ष 2022 में विश्व वेटलैंड्स दिवस का जो थीम रखा गया है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम के साथ मनाया गया है। क्या ये सही है तो ये भी सही है। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन गलत है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो 3 क्वेश्चन जो केवल कथन एक था वही हमने इसमें गलत देखे हैं। 2, 3, 4 जो था एकदम राइट था। तो केवल एक देखिए कहाँ है तो केवल 3, 2, 1 और 3, केवल 2, 4, 1 और 3, लेकिन एक का कहीं ऑप्शन नहीं है। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ई ऑप्शन चला जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी कि इसमें ऑप्शन ऐसा कहीं है ही नहीं, तो इसलिए ई हो जाएगा। हेलिना क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, एयर डिफेंस पनडुब्बी, टैंक रोधी मिसाइल, रॉकेट। तो ये क्या है तो ये भारत में जो विकसित है टैंक रोधी मिसाइल है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आभा मोबाइल ऐप जारी करता है। आभा मोबाइल ऐप किसके द्वारा ये जारी किया गया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बिहार सरकार। तो ये किसके द्वारा तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ये क्या करेगा, प्रबंधित करने के लिए इसको किया गया है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान गुजरात की है। कथन 2 कह रहा है कि निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सही है, तो उसमें से कौन सही है तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किसका था तो गुजरात की है, तो ये सही है, गुजरात का ही था। और इसमें किसके द्वारा यह जारी किया जाता है तो नीति आयोग द्वारा। ये कथन भी सही है। तो कौन सा पूछा जा रहा है कि कौन सही है, तो दोनों सही है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है तो 1 में है। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया तो ये एनी अर्नक्स को प्रदान किया गया है। कहाँ की है तो ये फ्रांस की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनवरी 2023 में से समाधान यात्रा प्रथम चरण कितने जिलों से शुरू होगी। तो कितने जिला से शुरू किया जाएगा तो 18 जिला से शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन आगे है 15 नंबर,
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है क्या है फीफा अंडर, इस पर देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि बिंग ड्वेन ये किसका शुभंकर है? तो ये शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था 24वां, जिसका होस्ट कौन किया था? तो चाइना के द्वारा किया गया था। तो ये इसका है, तो पहला तो गलत हो गया। और पेरी द बुल ये किसका था? तो राष्ट्रमंडल जो 22वां खेल हुआ था उसका था। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। अगर सोमाइटी देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक हुआ था, जो टोक्यो इसका होस्ट किया था जापान के द्वारा, तो ये भी गलत हो गया। और तजुनी देखा जाए तो फीफा महिला विश्व कप 2023 जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, इसका शुभंकर है। तो इसमें पेरी द बुल का इसमें कोई नहीं है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका जो शुभंकर था क्या था? तो ईवा था। इसलिए इसमें जो राइट आंसर ऐसा कोई है नहीं। इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी मेहनत के बाद ये सब क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो लाइक करना जरूर बनता है आप सबका, इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन 16 है कि लवलीना बोरगोहान मुक्केबाजी खिलाड़ी का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य की है ये? मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तब स्पोर्ट जो खिलाड़ी होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका खिलाड़ी है और कहाँ के है। तो लवलीना बोरगोहान ये किसका खिलाड़ी है? तो मुक्केबाजी का है। तो कहाँ की है? तो ये असम की है, गोलाघाट असम की है ये। अक्टूबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो अक्टूबर में किसे प्रदान किया गया हुआ था? तो विराट कोहली और निदा डार जो पाकिस्तान की है। महिला में निदा डार को पाकिस्तान की है, और पुरुषों में पूछा जाए तो ये विराट कोहली को किया गया था। तो विराट कोहली इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये राइट आंसर ई हो जाएगा। इसमें से कुछ मंथ का यह है, तो सितंबर का याद रखिएगा। सितंबर का अगर पूछा जाए तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये सितंबर में दिया गया हुआ था। और मोहम्मद रिजवान थे उस समय भारतीय, ये पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज है ये। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सितंबर का हरमनप्रीत कौर, अक्टूबर में पूछा जाए तो विराट कोहली। अगर नवंबर में इधर का अगर 2 महीने का देखा जाए तो नवंबर में बटलर याद रखिएगा, और दिसंबर में हैरी ब्रूक इंग्लैंड के। I2U2 में कौन सा देश शामिल है? इसमें से कौन सा देश शामिल है I2U2 में? कौन सा है? तो इसमें भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और USA है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। I2U2 अगर पूछा जाए तो इसमें कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, UAE हो जाएगा और USA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जुलाई 2022 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया है? किसके द्वारा? तो UAE के द्वारा। किसे प्रदान किया गया? तो कमल हासन जी को प्रदान किया गया। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर स्थित देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो किस नदी पर किए? तो गया नदी पर किए हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। दिसंबर 2022 रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक दर में बताए बैंक दर कितना प्रतिशत है? बैंक दर के बारे में पूछा जा रहा है। ये दिसंबर, इसमें डाटा अगर दिया जाएगा, अगर नहीं, अगर तो लेटेस्ट अगर पूछे, अगर इसमें नहीं दिया जाए कि वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर दिसंबर तक का ही अगर पूछे तो इसमें याद रखिएगा कि दिसंबर में अगर पूछा जाएगा तो इसमें 6.15% था दिसंबर में। और यही रेपो रेट पूछा जाए, ठीक है, बैंक दर, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें अगर पूछा जाए तो 5.90% जो था ये क्या था? तो ये बैंक दर अगर पूछा जाए, बैंक दर पूछा जा रहा है। एक मिनट देखिए, जैसे कि इसमें एक होता है, एक बैंक दर होता है, ये अल्पकालीन समय के लिए दिया जाता है, जो RBI देती है वाणिज्यिक बैंकों के, कुछ कम समय के लिए देती है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें रेट थोड़ा अधिक होता है, इंटरेस्ट रेट होता है अधिक होता है। और एक होता है, एक बैंक दर हो गया, और एक होता है रेपो रेट। इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक बैंक दर होता है और उसके बाद में एक रेपो रेट होता है, तो वो कुछ लंबा समय के लिए दिया जाता है, बैंक को RBI ही देती है, तो उसमें थोड़ा कम होता है, कम से कम उसमें 15 से 20 पैसा जो होता है, 25 पैसा उसमें कम होता है। और उसके बाद होता है, एक क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट होता है। जैसे कि अगर किसी बैंक के पास अधिक पैसा हो गया, तो बैंक पैसा ज़्यादा हो गया तो क्या करती है कि RBI को दे देती है। तो RBI के पास रखने के लिए तो RBI भी क्या करती है कि इसके बदले कुछ ब्याज देती है।
तो इसमें पूछा जा रहा है बैंक दर दिसंबर में कितना था, तो 6.15% था। लेकिन अगर 1 फरवरी तक का पूछा जाए तो फरवरी में इसमें 6.50% हो गया था बैंक दर, और रेपो रेट इसमें जो था 25 कम होता है तो 6.25 इसमें था। ठीक है, फरवरी तक का 6.25%, ये जो क्या था तो रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट तो 3.35%। ये सब याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर पूछा जाए इसका राइट आंसर कि दिसंबर 2022 तक का लिए बैंक दर कितना था, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 6.5%, 6.15%, सॉरी इसका डी हो जाएगा 6.15%। चर्चा में रहा शब्द रेज का पूरा नाम क्या है, तो रेज का पूरा नाम क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश मनाया गया। मैत्री दिवस किसके बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया जाता है। तो ये कब मनाया गया, तो 6 दिसंबर को मनाया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या है, तो 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया, तो किसके, तो मोटे अनाज या बाजरों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष गर्ग जी है। बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के बारे में पूछा जा रहा है। शेरशाह है, तो शेरशाह तो 67वां में था, बेस्ट फिल्म इससे मिला था और आईफा अवार्ड में भी मिला था। और सुरराई पोट्टू, तो यही आंसर है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जूनियर के पूछा जाए तो तुलसीदास जूनियर के बारे में पूछा जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म था। ठीक है, कोडा जो देखा जाए, तुलसीदास जूनियर, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो तुलसीदास जूनियर हो जाएगा। और सुरराई पोट्टू जो दिया गया है ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में ये शामिल था। और कोडा जो था ये 94 जो ऑस्कर हुआ था इसमें का बेस्ट फिल्म है ये कोडा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित राज्य के नगर निगम के मेयर जोड़े पर विचार कीजिए। नगर निगम दिया गया है और इसका जो वहाँ का वर्तमान मेयर है ये कौन है, तो भागलपुर, गया, पटना, बेतिया। तो सबसे पहले देखिए कि भागलपुर के कौन है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कहा जा रहा है, सही सुमेलित है। भागलपुर का वसुंधरा लाल, और गया का जो दिया गया है वीरेंद्र कुमार, पटना का जो विभा देवी और बेतिया का गरिमा देवी सिकारिया। तो इसमें का भागलपुर का जो है ये वसुंधरा लाल जी हैं, गया का वीरेंद्र कुमार है, पटना का जो दिया गया है ये विभा देवी नहीं, यहाँ से सीता साहू है पटना की। कौन है, तो पटना की जो है ये सीता साहू है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो 1, 2 और 4 जो है ये सही सुमेलित है। तो ऑप्शन देखिए तो डी में हो गया राइट आंसर। 1, 2 और 4 सही सुमेलित ये है। अग्निपथ योजना के बारे में कौन सी कथन गलत है, कह रहा है कि योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई, क्या यह सही है, तो सही है। युवाओं को 4 साल के लिए केवल थल तथा जल सेना में भर्ती किया जाएगा, थल सेना और जल सेना में भर्ती किया जाएगा, क्या यह सही है, तो गलत है। यह तीनों सेनाओं में किया जाएगा। पहले वर्ष के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, यह भी सही है। 4 साल पूरा होने पर सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% का अस्थायी चयन होगा, ये भी सही है। और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों के रेलवे और असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। रेलवे में नहीं, CAPF और असम राइफल्स में 10% दिया जाएगा। तो यहाँ रेलवे दे दिया है इसलिए गलत हो गया। तो कौन सा कथन गलत है कहा जा रहा है, तो 2 और 5 जो है ये गलत है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, तो बी में है। तो 2 और 5 जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय आम बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है, तो GDP का 6.4% है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख धार्मिक स्थल मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिला में स्थित है, क्या यह सही है, तो सही है। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के
राज्य के बांका जिले में है और मंदार पर्वत कैमूर में कहा जा रहा है। तो यहाँ जो दिया गया है थोड़ा अलग दे दिया गया है, बांका में नहीं, ये मतलब कि गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है, तो ये जमुई में है। लेकिन अगर मंदार पूछा जाए तो मंदार जो है ये बांका में है। ये कहाँ है, तो ये बांका में है। तो कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो है 2 और 3 गलत है इसमें, ठीक है। तो 2 और 3 ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, तो ई राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है। तो गार्जियन और चंपारण अभियान किससे है, तो ये वृक्ष के संरक्षण से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि मातृभूमि योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है, किया गया। इसके तहत विकास कार्यों पर 50% लागत का वहन सरकार करेगी। तो बिहार सरकार द्वारा किया गया, नहीं, ये यूपी द्वारा किया गया। किस सरकार द्वारा, तो यूपी द्वारा। ये कथन गलत हो गया। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की योजना है। किसका योजना है, तो यह हरियाणा का है, सही है। माँ की रसोई योजना तमिलनाडु सरकार का है, यहाँ भी गलत दे दिया गया है। ये किसका है, तो ये जो है वेस्ट बंगाल का है, तो ये भी गलत हो गया। लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध गुजरात से है, गलत है। गुजरात से नहीं है, किससे है, तो एमपी से है, मध्य प्रदेश से है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, माँ की रसोई पश्चिम बंगाल, मातृशक्ति उद्यमिता अगर दिया जाए तो ये किसका, तो हरियाणा सरकार के। यहाँ देखिए मातृशक्ति है और एक मातृभूमि है, तो ये उत्तर प्रदेश के। मातृभूमि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, लेकिन मातृशक्ति पूछा जाए तो हरियाणा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो बी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस, यहाँ जैव विविधता नहीं है। इस क्वेश्चन की इसलिए लाए हैं क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो। विश्व जैव ईंधन दिया गया है, लगेगा कि 22 मई होता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को होता है। तो जैव देखिएगा, आगे सोचिएगा कि हाँ यही राइट आंसर है। तो 22 मई भी ऑप्शन में यहाँ दे दिए हैं, बाद में दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो कब मनाया गया कि विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त के दिन मनाया गया। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पाइवट नामक उपग्रह बनाया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के किन कथनों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। वो ये कह रहा है कि पाइवट नामक उपकरण होगा, यहाँ उपग्रह नहीं होगा, उपकरण बनाया गया है, तो इसमें उपकरण कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ गलत हो गया है, उपकरण होगा ये। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि आयोजनकर्ता कतर रहा, और सही बात है कि आयोजनकर्ता जो है ये कतर रहा, लेकिन इसमें और आगे कुछ कह रहा है कि 36 साल बाद फ्रांस विजेता बना। क्या आप लोग बताइए, फ्रांस विजेता रहा है इसका? नहीं, अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। और गोल्डन बूट यानी कि टॉप स्कोरर का खिताब लियोनेल मेसी को मिला। किसे मिला, तो मेसी को मिला, तो ये कथन भी गलत है। एम्बापे को मिला जो फ्रांस के थे, इसे मिला, तो ये कथन और ये कथन दोनों गलत है। गोल्डन ग्लव जो है गोलकीपर को दिया जाता है, क्या खिताब एमिलियानो मार्टिनेज जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी को दिया गया, ये कथन सही है, इसी को मिला। और बेस्ट युवा खिलाड़ी का खिताब एंजो फर्नांडीज फ्रांस को दिया गया, यानी कि इनका संबंध कहा जाए कि फ्रांस से, तो ये भी गलत है। ये कहाँ के थे, तो अर्जेंटीना के थे। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें से सही कहा जा रहा है, तो केवल जो 3 है यही सही है। तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया, तो मोहन सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई। पहली प्राइवेट ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत, तो ये कोयम्बटूर से शिरडी किया गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कितने प्रतियोगिता पदक जीते, तो इसमें यह अंडर 20, यहाँ कुश्ती नहीं, यह विश्व चैंपियनशिप जो हुआ था ये रेसलिंग का था, ठीक है। कुश्ती, रेसलिंग मुक्केबाजी, बॉक्सिंग जब मुक्केबाजी होता है, रेसलिंग कुश्ती, ठीक है, कुश्ती ही होगा। तो इसमें गोल्ड और चांदी कांस्य ये मतलब दिया गया है। तो इसमें किसके द्वारा, तो इसमें गोल्ड कितना जीता गया भारत के द्वारा, इसमें 1 गोल्ड, 4 इसमें सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज जीता गया, यानी कि टोटल कितना जीता गया, तो 16 जीता गया।
तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, प्रीति पटेल, पेनी मोर्डेड। तो ये 56वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? क्या ऋषि सुनक बने हैं? गलत हो जाएगा राइट आंसर इसमें। ध्यान दीजिएगा 57 नंबर के है ऋषि सुनक, और 56 नंबर के पूछा जाए तो लिज ट्रस ही थी। कौन? तो लिज ट्रस, ये 56 नंबर की थी। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। तो ये सही है। भारत में निर्मित जो ड्रोन है, ड्रोनी का निर्माण गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया है। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूछा जा रहा है। तो ये सही है, यही बने हैं। कौन बने हैं? तो हंसराज गंगाराम अहीर बन गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी जो होता है, इसका वर्तमान अध्यक्ष मोदी जी है। ये गलत है, ये नहीं है। कौन है वर्तमान में? इसका आदर्श कुमार गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। तो ये सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 जो है ये सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है? तो 1 और 3 किस में है? तो 1 और 3 जो कहा जा रहा है कहाँ है? तो इसमें 1 और 3 देखिए, 1 और 3 तो डी में है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम किसके साथ किया है? तो ये गूगल के साथ किया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ककाडू नौसेना अभ्यास भारत किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और किन देशों के बीच? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है ये ककाडू नौसेना अभ्यास है ये। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 के कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 27 हुआ था, कह रहे इसका आयोजन 6 से 18 नवंबर के बीच शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। क्या ये सही है? तो हाँ सही है। अध्यक्षता भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था COP27 का, नहीं मिस्र के द्वारा। जब ये मिस्र में हुआ है तो इसका अध्यक्षता मिस्र के द्वारा किया गया था। ये भारत दिया गया है, यहाँ गलत हो जाएगा। भारत द्वारा इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। ये क्वेश्चन कथन सही है। 2023 में यानी COP28 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ग्लासगो जो स्कॉटलैंड कहा जा रहा है यहाँ होगा। यहाँ तो 26वां ये हुआ था, ठीक है। 1 साल पीछे का जो था ये यहाँ हुआ था। तो वर्तमान में UAE में होगा। ये जो होगा 28वां जो होगा UAE में होगा। तो ये भी कथन जो है इसमें गलत हो गया। तो कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? तो ख और घ जो है ये गलत है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है? तो सी में है, केवल ख और घ। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान। यह 7 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है, 9 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है, यह केवल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यह केवल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा। यह 9 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए किस नाम से ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो किस नाम से किया है? तो गगन प्रकाश हिंदुजा हाइड्रो पावर शक्ति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए किस नाम से ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो सिंधुजा नाम से किया है। बिहार में जिलेवार वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के आधार पर 2021 का आरोही क्रम है। यानी कि प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, तो सबसे कम किसका है? तो शेखपुरा का जो हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए इसमें शेखपुरा 3 में है। क्वेश्चन पकड़ने का जो ट्रिक होता है राइट आंसर तक जाने का कि सबसे कम वाला देखिए। तो एक तो ऐसे ही आपका यहाँ से कट जाएगा। तो इसमें शेखपुरा का है, तो बक्सर सिवान का स्थान आता है। उसके बाद जो आता है किसका आता है? जहानाबाद का आता है। लेकिन यहाँ अलग दे दिया जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। लेकिन इससे में बढ़ते क्रम पूछा जा रहा है, यहाँ क्रम से नहीं है। अगर क्रम से पूछा जाए तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान संयुक्त रूप से दूसरे पर आता है, गोपालगंज तीसरा, जहानाबाद तो अरवल तो पटना का क्रम आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को लाने का व्यू यहाँ था कि यहाँ आरोही क्रम दिया गया है कि मान लिया जाए कि शेखपुरा में कितना है तो 0.17% है। सिवान में कितना है? बक्सर और सिवान में पूछा जाए तो 0.35% है, ठीक है। और गोपालगंज में देखा जाए तो गोपालगंज में जो होता है ये 0.42% है। उसके बाद जहानाबाद आता है 0.48% आता है।
लेकिन यहाँ अरवल के अगर पूछा जाए तो अरवल भी तो यहाँ गोपालगंज की अगर देख रहे हैं तो 0.42 है, लेकिन इसके बाद अरवल का है तो अरवल में जो आता है 0.65% है। तो ये तो आरोही क्रम, ये तो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ क्रम जो दिया गया है इसका आंसर इसलिए डी हो जाएगा। बिहार में किस जिलों में काला नमक, इन मत लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ जो क्रम दे दिया गया है गोपालगंज के बाद जहानाबाद होना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आरोही क्रम में वो बढ़ते क्रम जो कह रहा है कि इसमें बढ़ते क्रम, तो मान लीजिए कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, तो बढ़ता क्रम ये ना है। तो अगर ये ऐसा दे दिया जाए तो आप ये थोड़े कहिएगा कि 1 है, 2 है, इसके बाद 3 होना चाहिए, तब तो मतलब कि 4 5 होना चाहिए, तो ये नहीं दिया है तो 5 दिया है तो गलत हो गया, तो नहीं। तो इसलिए इसमें ई मत लगाइएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। आरोही क्रम दिया तो 1 2 5 9, क्योंकि यहाँ से क्रम तो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी ही हो जाएगा। बिहार के किस जिला में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? काला नमक चावल की खेती कहाँ कराया जा रहा है? तो ये बक्सर जिला में कराया जा रहा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की है। यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो किस कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान समय में महानिदेशक कौन है? यानी कि WTO की कौन है? तो नागोजी ओंकोजा-इवेला है। कौन सा कथन गलत है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन में कुछ याद भी नहीं रहे तो यहाँ इस नाम को देखिए कि PT उषा, इसका क्या संबंध कभी ओलंपिक से था, खेल से था? तो जरूर था, तो हो सकता है कि इसको बनाया गया होगा। तो इसको हम 50% क्या करेंगे, अगर नहीं पता है तो इसको राइट और रॉन्ग दोनों, लेकिन अधिक जो है ये राइट मान करके चलेंगे। तो इसमें हम राइट मान करके चल रहे हैं। CSIR इसमें बताए थे क्या होता है कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर हिंदी में देखा जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। तो एकदम बनी है, सही है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी है। क्या ये सही है? तो ये भी जो है सही है, मेघना अहलावत ही बनी है भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष। और JNU की पहली महिला कुलपति सुनैना सी बनी है। तो यहाँ गलत है। ये सुनैना सी का जो नाम है कहाँ देखे थे हम लोग? तो नालंदा यूनिवर्सिटी से देखे हुए थे, लेकिन यहाँ JNU जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है। तो इसमें कौन है? तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित है। तो ये कथन जो है ये गलत है। तो प्रयुक्त में से मतलब यहाँ जो गलत कथन ही पूछा जा रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। चावल के उत्पादन में, आगे जो क्वेश्चन देखिएगा ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर से, चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान वर्तमान समय में चीन का है। क्या यह सही है? तो सही है, चीन का है। लेकिन और आगे इसमें कुछ कह रहा है कि भारत के संदर्भ में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है। ये भी सही है, पश्चिम बंगाल भारत के संदर्भ में। कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है, वहीं भारतीय राज्य में राजस्थान का स्थान प्रथम है। ये कथन भी सही है। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान प्रथम, वहीं भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है। तो भारत में मध्य प्रदेश दे करके यहाँ इस कथन को गलत कर दिया है, क्योंकि भारत में अगर इसमें देखा जाए यूरेनियम में तो आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो कौन सा कथन गलत कहा जा रहा है? इसमें से गलत कथन कौन हो गया? कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, इसमें सत्य है। तो 1 और 2 जो है ये सत्य है, तीसरा जो है इसका रॉन्ग है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 29 दिसंबर 2022 को ब्राज़ील के फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। ये सही है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये डेट जो दिया जाता है आप लोग को बता रहे हैं, ये भटकाने के लिए दिया जाएगा। हाल फिलहाल लिखेगा कि हाल ही में ब्राज़ील के फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है। अगर मान लिया जाए यहाँ डेट दे दिया है तो उस पर मत लिखिएगा कि ये गलत हो सकता है कि 28 को हुआ, कि 29 को हुआ, कि 30 को हुआ। तो इसलिए इस पर ध्यान भटकाने के लिए इस डेट को दे दिया जाता है। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन जो कह रहा है कि 11 सितंबर 2022 को हुआ। क्या ये सही है? तो ये भी है। द्वारिका पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद, इनका भी निधन हो गया है। ये क्वेश्चन भी, ये कथन भी सही है। और देश के प्रथम रग्बी खिलाड़ी कहा जा रहा है कि श्याम शरण नेगी का निधन 5 नवंबर को हुआ। अच्छा, श्याम शरण नेगी ये कौन था? तो ये रग्बी खिलाड़ी नहीं थे। ये कौन थे? तो देश के पहले मतदाता थे। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी गलत हो जाएगा। बाल कृष्ण दोषी का हाल ही में निधन हुआ है, जिनका संबंध आर्किटेक्ट से था। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत असत्य कहा जा रहा था, तो असत्य जो हो जाएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राजपाल राज्य दिया है, सही मिलान के बारे में पूछा जा रहा है।
सत्यदेव नारायण आर्य, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, फागू चौहान। मान लिया जाए कि अगर इसमें से महाराष्ट्र, बिहार, अगर इसमें से कोई नाम याद नहीं होगा तो एक तो याद होगा ना कि वर्तमान में बिहार का कौन है। तो बिहार का जो है फागू चौहान जो है ये बिहार के हैं। तो देखिए कि 4 का बी में देखिए तो हमें सबसे पहले ऐसे छांटेंगे कि 4 का बी हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखिए 4 का जो बी दिया गया है केवल एक में ही दिया है। 4 का बी है, 4 का यहाँ ए है, 4 का सी है और डी है। तो 3 तो ऐसे ही हम छांट सकते हैं, केवल एक पर जा सकते हैं ना कि एक। लेकिन इसमें ई ऑप्शन भी होता है कि मान लिया जाए कि अगर सिर्फ 4 मिले और 2-3 नहीं मिले तो इसके इस हिसाब से ई आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10% ही चांस होगा कि ऐसा आंसर जो जाएगा ई में जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर यहाँ मान लिया जाए कि अगर 90% अगर लगाना होगा, ऐसे अगर एग्जाम में अगर आपको वहाँ अगर मिल जाए तो ये पर राइट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के हैं तो ये त्रिपुरा के हैं। और आनंदीबेन पटेल ये कहाँ की तो उत्तर प्रदेश की। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के तो महाराष्ट्र के हैं। और फागू चौहान ये बिहार के हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? यहाँ रश्मि एम छाया, संजय बी गंगापुरवाला। पटना का यहाँ दिया अपरेश कुमार सी है। झारखंड का ये संजय करोल। चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि इसमें नाम नया अगर लगे, अगर एग्जाम में वहाँ देखे तो यहाँ घबराना नहीं है। सबसे पहले बिहार से पकड़िए। पटना उच्च न्यायालय का तो पता होगा कौन है तो संजय करोल जी है। तो देखिए 3 का डी जा रहा है। तो ऐसा में देखिए कि 3 का डी बताया है ना कि कैसे मतलब एग्जाम के क्वेश्चन के करीब आंसर सही आंसर के पास पहुंचा जाता है। तो 3 का डी हमें केवल सी में दिखाई दे रहा है। बाद बाकी तो 3 तो हम ऐसे ही ऑप्शन को छांट दिए। तो राइट आंसर हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो है ये मतलब कि, और मान लिया जाए कि ठीक है एगो मिला तो बगल का जो राज्य है झारखंड, उसको भी तो पता होगा कि झारखंड के कौन है। तो झारखंड के कौन है तो अपरेश, ये कार्यवाहक है। ठीक है, तो अपरेश कुमार सी। और पटना ये गुवाहाटी के कौन है तो गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के जो अभी बन गए हैं ये हाल में रश्मि एम छाया बनी है। और ये बॉम्बे क्या तो संजय पी गंगापुर वाला हो जाएगा। यहाँ हो गया और गुवाहाटी का ये हो गया और पटना का यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो विश्व का पहला जो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उन्हीं को किया गया है। हाल ही में ठुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। यह कहाँ स्थित है? तो यह काफ़ी जो स्वच्छ समुद्र होता है उसे दिया जाता है उस तट को। तो कहाँ का है ये? ठुंडी और कदमत। तो ये लक्षद्वीप का है। तो अब टोटल कितना संख्या हो गया है? तो 12 हो गया है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ से क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार के लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। वन आवरण कहा जा रहा है कि 7380 और वृक्ष आवरण, इसमें कंफ्यूजन होगा। देखिए वन आवरण जो होता है ये प्राकृतिक मतलब होता है, जो जंगल में ये सब होता है, इसको मनुष्य के द्वारा नहीं लगाया जाता है, खुद हो जाता है। और वृक्ष जो हम लोग वृक्ष नहीं करते हैं कि जैसे कि वृक्षावरण किया जाता है, जैसे कि आम का पेड़ लगा दिया, कटहल का रोड किनारे सब पेड़ लगाते हैं, तो उसका कहा जा रहा है कि आवरण जो है 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का क्रमशः 7.84 और 2.41% है। तो वन आवरण का जो 7.84 है और वृक्ष आवरण का 2.48 है। ये कथन सही है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जो बिहार के जिले जो है क्षेत्रफल के आधार पर कहा जा रहा है, तो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण और रोहतास है। तो ये भी सही है। और सबसे कम पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि बांका और वहीं न्यूनतम जो रहा ये कैमूर में रहा। ये भी कथन सही है। बिहार का कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल कार्बन का 0.79% है। ये कथन भी सही है। तो इसमें से कौन सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से ई है, यानी कि सब सही है। इस क्वेश्चन के लाने का उद्देश्य था कि वन जो आवरण जो है वन रिपोर्ट ये आप लोग को याद हो जाए। अगर नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिएगा एक बार और। ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो ये वैशाली के हैं। कौन है? तो अनुनय सिंह है। मुकेश नारायण मत कर दीजिएगा, अनुनय सिंह ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वैशाली के हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में निम्न कथनों पर कौन सा गलत है? जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है?
सकल घरेलू राज्य उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% है और प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि देखने को मिला 2.3 देखने को मिला। तो ये सही है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो एग्रीकल्चर इससे संबंधित जो क्षेत्र होता है ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। तो इसमें 19.2% इसका हिस्सा है। पिछले जो आर्थिक सर्वेक्षण था इससे इसमें 2.3 का इसमें वृद्धि देखने को मिला था, राइट है। और सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि द्वितीय क्षेत्र, मान लिया जाए कि जो अनाज हो गया, इससे मतलब कि जो बनाइए जैसे कि अनाज हो गया, इससे मान लीजिए कि गेहूं हो गया, गेहूं से आटा बना और उसको जो बेचता था ये द्वितीय क्षेत्र में आ गया। तो इसका हिस्सा 61.2% है, इसमें 8.5 की वृद्धि हुई। क्या यह सही है? तो यह गलत है, क्योंकि इसमें जो है द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा जो है ये 19.5 है और इसमें वृद्धि 4.8 देखने को मिला, तो ये गलत हो गया। और तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा कहा जा रहा है 19.5% है, तो ये और इसमें वृद्धि 4.8 का रहा, तो ये उल्टा दे दिया गया है। सेकेंड वाला को थर्ड में, थर्ड वाला के सेकेंड में दे दिया गया है, तो ये भी जो है ये गलत है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि राइट इसमें से, और गत 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में पशुधन में 10% की वृद्धि हुआ और मत्स्य में 7% की वृद्धि प्राप्त हुई, तो ये सही है। तो कौन सा इसमें पूछा जा रहा था, कौन सा कथन गलत है? तो दो बी और सी जो था ये दोनों गलत था। तो बी और सी ऐसा ऑप्शन कहाँ है उसको देखना है। तो बी और सी इसमें से 2 गलत है, तो इसमें से सिर्फ पूछा जा रहा है, तो 2 गलत हो गया तो ई ऑप्शन लगा दीजिएगा। अब मत खोजने लगिएगा कि केवल ए केवल बी वाला भी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो 2 गलत हो गया तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ई हो जाएगा। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन जिला शामिल है? तो मुंगेर में कितना प्रमंडल में? तो 6 जिला इसमें शामिल था, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा इसमें शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, जमुई और लखीसराय, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रमंडल में देख लीजिएगा कि किस प्रमंडल में, इसका ट्रिक से बता चुके हुए थे। मानस ऐप कार्य जारी करता है, मानस ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? मानस असम सरकार के द्वारा। मान लिया जाए कि मानस समझिएगा कि असम का, असम में इसमें राइट आंसर लगा सकते हैं, तो इसलिए इसको गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो थे अजय कुमार सूद, इसके द्वारा किया गया। लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को पूरा मतलब कि इसका जो देख रेख के लिए इसका मानस ऐप जारी किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोटल इसमें 27 लोगों को किया गया, लेकिन इसमें एक नाम है थिरू एस नदेनसन। इसको मतलब सामाजिक कल्याण के लिए, इनको योगदान के लिए दिया गया। ये श्रीलंका के थे। जब कोविड आया था तो उस समय भारतीयों को, श्रीलंका में जो फंसे थे भारतीय, उसको काफ़ी मदद किए हुए थे। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ऑपरेशन नारकोस का संबंध है, ऑपरेशन जो नारकोस है इसका संबंध किससे है? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने से इसका संबंध है ऑपरेशन नारकोस का। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जाएगा, तो ऑपरेशन थंडर याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? तो टिकट के कालाबाजारी के लिए ऑपरेशन थंडर। और सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया सीबीआई द्वारा। कौन सा? तो ऑपरेशन गरुड़। और बालाकोट स्ट्राइक का जो कोड था क्या था? तो ऑपरेशन बंदर था। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑपरेशन नारकोस जो पूछा जा रहा है, तो इसका तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? देखिए ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसी के द्वारा किया जाता है। और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इसी के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही किया जाता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी किया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और देखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? पूछा जाए कि इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 2021 में जो है इसमें कितना है? तो 135वां भारत का स्थान है। कितना है? 135वां, ठीक है। और पर्यावरण, अगर इन्वायरमेंट में पर्यावरण प्रदर्शन तो 180वां इसमें है। और यात्रा और पर्यटन विकास में अगर पूछा जाए तो इसमें 54 है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में पूछा जाए तो इसमें 87वां स्थान है भारत का। निम्न में से कौन सा सूचकांक सही है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 10वां है। इसमें प्रदर्शन 2023 में भारत का स्थान 10वां है, क्या यह सही है? तो गलत है, 10वां नहीं है। 2022 में 10वां था, इसमें 8वां है 2023 में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180वां है, तो यह सही है, 180वां है। ग्लोबल
इसमें जो है यहाँ कौन सा सही है, तो बी देख रहे हैं कि सही है। अभी आगे भी देखेंगे, अगर आगे सही होगा तो इसका आंसर एक से अधिक सही होगा तो ई हो सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 101वां है, क्या ये सही है? 2021 में 1वां था, 2022 में 107वां है, इसको याद रखिए। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान जो है 136वां है, गलत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 136वां नहीं 135वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 136वां है। तो इनमें से मतलब सही पूछा जा रहा था तो बी आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो कहा जा रहा है इसमें 180वां है। क्वेश्चन नंबर 69 है, चेन्नई स्थित कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी ने श्रीहरिकोटा से भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया? तो ये किसके द्वारा था? अग्निकुल, कॉस्मोस, ब्लू ओरिजिन, वरुणा, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला? तो आर विष्णु प्रसाद को दिया गया। तो सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिल्ली में प्रदान किया गया। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? तो सुखोई के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है, तो ये राइट आंसर अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा। भावनाकांत, लॉन्स नायक, मंजू, शिवांगी जोशी, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। तो भावनाकांत, ये सब लड़ाकू जो विमान पायलट थी इसमें भावनाकांत भी थी। और लेकिन लॉन्स नायक मंजू, ये मतलब भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर अगर पूछा जाए तो लॉन्स नायक मंजू हो जाएगा। और शिवांगी जोशी, तो ये नौसेना की पहली महिला पायलट थी। कौन? तो शिवांगी जोशी। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 तो आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। कहाँ की है? तो अमेरिका की। लेकिन सरगम कौशल ये नाम आया है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 की, मिसेज वर्ल्ड अगर 2022 पूछा जाए तो सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की। हरनाज संधू तो मिस यूनिवर्स 2022 की रह चुकी है। कैरोलिना विलावस्का ये मिस वर्ल्ड 2021 की थी, पोलैंड की। पद्म पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 2023 से तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बाद में इसका घोषणा किया गया। 15 जनवरी तक 2023 का जो 15 जनवरी है वहाँ से 15 से 20 तक का पूछा जाएगा। लेकिन इसमें बता दे रहे हैं कहीं अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो इसमें जो पद्म विभूषण मिला 6 को मिला और पद्म भूषण 9 को और पद्मश्री 91 को, यानी कि टोटल अब कितना हो गया आप लोग जोड़िए तो 106 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2022 में पूछा जाए तो 4 को 17 को 107 को, यानी कि टोटल 128 को मिला। कितना को? 4 को 17 को 107 को, यानी कि पद्म विभूषण 4 को और पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 को, यह 2022 का, यानी कि टोटल 128 लोगों को दिया गया 2022 में। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रैंड स्लैम जो होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मिश्रित युगल का खिताब लुइसा स्टेफनी तथा राफेल मोटास ने जीता। क्या यह सही है? तो ये सही है। ठीक है, इसी के द्वारा जीता गया है। और ये मिश्रित युगल, आप पूछिएगा कि पुरुष सिंगल पूछा जाता है, डबल पूछा जाता है, लेकिन ये सिंगल महिला में और पुरुष में पूछा जाता है, लेकिन मिश्रित क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सानिया मिर्जा हाल फिलहाल में अभी संन्यास की घोषणा की है, टेनिस खिलाड़ी। तो ये मिश्रित युगल के सेमी मतलब वहाँ जा कर के उप विजेता रही थी। और इसको कौन हराया था? तो ये लुइसा स्टेफनी तथा राफेल मोटास के इसको हरा दिया था। सानिया मिर्जा और रोहन पन्ना जो थे इसमें उप विजेता रहे थे। तो ये कथन जो है राइट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष और महिला एकल का खिताब क्रमशः ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2023 का है। तो इसमें नोवाक जोकोविच प्रथम स्थान मतलब कि विजेता रहे पुरुष में, और एरिना साबालेंका द्वारा जीता गया। ये कहाँ की? तो बेलारूस की थे। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कथन भी है जो ये सही है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल, इसमें अब ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन दोनों कर दिए हैं 2022 का भी। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 जो है ये तीनों सही है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अंबेडकर ये लाइफ भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ये लाइफ व, इसमें से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंबेडकर ये लाइफ व भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर और राम बहादुर राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जावेद अख्तर के अगर बारे में पूछा जाए तो इसका जादूनामा क्या हो जाएगा? तो जादूनामा किसका है? तो जादूनामा जो है जावेद अख्तर का। और शेखर पाठक द चिपको मूवमेंट, याद रखिए ये पीपुल्स मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट ये पीपुल्स मूवमेंट जो था इसमें है। उस शशि थरूर का ये तो देख लिया। लेकिन किरण बेदी का तो फियरलेस गवर्नेंस, ये किसका है? तो फियरलेस गवर्नेंस याद रखिएगा किरण बेदी का। डॉक्टर सोनू फोगाट
अष्टांग योग और प्रियम गांधी मोदी का कौन, तो ये नेशन टू प्रोटेक्ट, ये सभी याद रख लीजिएगा। स्वरूप फोगाट का पूछा जाए कौन, तो अष्टांग योग, और प्रियम गांधी मोदी का तो ये नेशन टू प्रोटेक्ट। मोटर वेसल यानी कि एमबी जो है, मोटर वेसल गंगा बिलास क्रूज के कथनों पर विचार करें। यह भारत में निर्मित पहला क्रूज शिप है। दुनिया का सबसे लंबा वाटर रिवर क्रूज यानी कि नदी क्रूज के बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा, तो ये सही है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाई गई, ये भी सही है। यह यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक 27 नदी प्रणालियों से गुजरेगा। ये बांग्लादेश होते हुए जाएगा डिब्रूगढ़ तक, तो ये भी सही है। यह एकांत दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो कोई गलत नहीं है, सारा का सारा जो है ये सही है, तो ई आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छपने की प्रबल संभावना है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यहाँ सियाचिन में कहा जा रहा है, तो शिवा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सुरभि जखमोला अगर पूछा जाए तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो हो जाएगा ये सुरभि जखमोला। और प्रियंका मोहिते का नाम इसमें आया है, तो प्रियंका मोहिते और है पूजा देवी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन प्रियंका मोहिते के बारे में पूछा जाए तो 8000 मीटर से अधिक जो 5 चोटी था इसको ये फतह की थी। पूजा देवी है जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ये चालक है। किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो ये कहाँ बना है? तो केरल राज्य में बना है। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्की यानी कि मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कौन सा, तो गोल्ड मेडल जीता गया। यह जम्मू कश्मीर की है, 11 वर्षीय है ये। 80 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचाने। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक जो है भोपाल में हुई, सही है। G20 में कि भारत का 55 स्थानों पर होगी, ये भी सही है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, ये कथन भी सही है। तो इनमें से एक बैठक की मेजबानी मिजोरम की राजधानी आइजोल में होगी। तो इसमें से कौन सा कथन पूछा जा रहा है? असत्य कथन को पहचाने, तो सभी कथन इसमें से सत्य है, तो ई राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर 76, 77, 78, 79 का क्रम क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी चारों में से एक कोई पूछा जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को चारों के एक साथ इंक्लूड कर दिए हैं। तो 76 नंबर का कौन था? तो प्रणब आनंद थे। देखिए प्रणब आनंद किस में है? तो एक में है और सी में है। तो 76, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हैं, बी और डी। तो प्रणब आनंद 76 नंबर के थे। आदित्य मित्तल 77, कौस्तभ चटर्जी और प्रनेश एम, ये हो जाएगा 76, 77, 78, 79 नंबर का। तो प्रणब आनंद बेंगलुरु के, आदित्य मित्तल मुंबई के, कौस्तभ चटर्जी वेस्ट बंगाल और प्रनेश एम अगर पूछा जाए तो ये तमिलनाडु के। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो महादेव की नगरी उज्जैन में यानी कि मध्य प्रदेश में ये लगाई जाएगी। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो कौन बन गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और शुभमन गिल के बारे में पूछा जाए तो ये सर्वाधिक दोहरा शतक जो कम उम्र में लगाने वाले शुभमन गिल। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में की है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी को किया गया। मेगा स्टार जो चिरंजीवी है साउथ के। अरिटापट्टी और मीनाक्षी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य का पहला जैव विविधता जो है ये स्थल बना है? तो ये किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बना हुआ है? तो ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो आगंतुक इसमें जीता, यह बांग्लादेश की फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये मालदीव के थे। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो किसके द्वारा यह कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 22वां राष्ट्रमंडल खेल, देखिए जो भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है। इस पूरा क्वेश्चन जो 100 कराए हैं, हो सकता है कि 1 आध 2 क्वेश्चन में कहीं अगर गलती हुआ हो हमसे तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन
जहाँ तक हमें लग रहा है कि सारा क्वेश्चन का जो करेक्शन है एकदम सही दिया है, लेकिन आपको अगर डाउट लगे कि नहीं ये गलत है तो उसमें आप चाहिएगा तो सुधार कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का आप एग्जाम के समय जाइएगा, देखिएगा एकदम आपको क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेगा देखने को, क्योंकि टॉप जो क्वेश्चन था, जितना जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाए हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन मान लीजिए जाए कि सारा बहुत सा ऐसा बच्चे होता है जो किसी कारण बस एग्जाम के समय अंतिम समय क्या होता है ना, कि जो पढ़ा हुआ चीज़ जो होता है, जो पढ़ लिए हुए हैं उसको भी भूलने का लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं है। तो ये सब के साथ होता है। तो इस समय जो होता है काफ़ी घबराहट होने लगता है। तो इस सब से बच के रहिए, मतलब नॉर्मल वे में रहिए। क्या है कि खोने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए तो बहुत कुछ है। आराम से नॉर्मल रहिए, नॉर्मल जाइए, एग्जाम दीजिए। क्वेश्चन का लेवल हार्ड आएगा। तो ये ऐसा थोड़े है कि अगर मान लीजिए कि आप पिछले एग्जाम में अगर निगेटिव उसमें नहीं था तो काट छांट के अगर आप किसी कारण बस 1 नंबर 2 नंबर से अगर छूटे होंगे, तो वैसा तो बहुत सारा लड़का है कि जिसका मतलब कि 35-40 जो निगेटिव वो भी लिया है। तो सबके लिए अगर क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड होगा तो वो सबके लिए हार्ड होगा। अगर आप 105 पिछला बार किए थे तो ऐसा थोड़े है कि इस बार नहीं कीजिएगा अच्छा परफॉर्मेंस, इस बार भी अच्छा कीजिएगा। हार्ड होगा तो सबके लिए, ईजी होगा तो सबके लिए। बस संयम से रखिए। वहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन मतलब कि लगे कि नहीं है, मतलब कि अगर आपको लगे कि हम 100 क्वेश्चन सही बना दिए हैं, तो 20-30 क्वेश्चन ऐसे भी है कि उसमें अगर ले सकते हैं कि मतलब कि निगेटिव ले सकते हैं कि जा करके आंसर लगाइएगा, उसमें से सही हो गया तो वैसे भी नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन विक्टोरिया में हुआ। ये विक्टोरिया में हुआ, जो इंग्लैंड, विक्टोरिया जो कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का, तो इसमें हुआ था नहीं, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। तो पहला जो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा फंसाने के लिए जो होता है। उस समय आपको लगेगा कि नहीं सही में कि विक्टोरिया में हुआ, पढ़े हुए थे यहाँ, उस समय ध्यान नहीं जाएगा कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि उस समय जो टेंशन होता है थोड़ा मतलब कि घबराहट अधिक रहता है। पढ़ा हुआ चीज़ भी अगर जैसे ही एग्जाम से बाहर निकलिएगा सारा धराधर याद आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ गलती किए हैं। एग्जाम दीजिए, बाहर निकलिए, सारा पता चलने लगता है कि नहीं कहाँ गलती कर दी है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं। इसमें देखिए कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन हुआ ये विक्टोरिया में हुआ, ये जो है ये गलत है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया, तो ये सही है, तो हाँ ये सही है। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अंचत कमल और निकाह जरीन ने किया, तो ये भी सही है। भारत ने 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीत करके, देखिए यहाँ तक 61 तो जीता, यहाँ तक सही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ यहाँ है, कह रहा है कि पदक जीत करके तीसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया का स्थान इसमें दूसरा और प्रथम इंग्लैंड का रहा। तो यहाँ तक तो सही था कि 61 पदक जीता, यहाँ तक सही है, लेकिन इसके आगे जो भी दिया गया है ये गलत दिया है, क्योंकि भारत का स्थान इसमें चौथा रहा, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा कहा जा रहा है और इंग्लैंड का प्रथम, ये सब ये गलत दे दिया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 ही सत्य है, लेकिन जो गलत हो गया है इसमें पहले का तो बता दिए कि ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और चौथा जो कह रहा है कि देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया रहा इसमें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दूसरा दे दिया, तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम रहा, इंग्लैंड का स्थान यहाँ दूसरा था। तो ऑस्ट्रेलिया का द्वारा टोटल 178 मेडल जीता गया, जिसमें से 67 जो था गोल्ड था। खैर उसका याद नहीं भी रखिएगा, लेकिन फर्स्ट क्रम पर था तो इसमें याद रख लीजिए। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया तो 67 गोल्ड और 57, देखिए 10 इसमें कम कर दीजिए तो 67, 57 और इसके बाद 54, यानी कि टोटल जो था 178 था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बस इसका याद रखिए, और एक भारत का याद रखिए। तो 22 के बाद में अंत में 23 कीजिए और बीच में 16 कीजिए, तो 61 भारत के द्वारा जीता गया। और भारत का स्थान इसमें कौन सा क्रम रहा, तो भारत इंडिया का इसमें चौथा स्थान रहा। तो कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 ही देखे थे कि केवल इसमें सत्य था। क्वेश्चन नंबर 92 है, सीपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र का परिवर्तित नाम क्या है। तो इसका जो परिवर्तित नाम कर दिया गया है, जो सीपी हवाई अड्डा, इसमें आगे कर दिया है कि यह महाराष्ट्र का है, तो इसका बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। रथ से तो खुबानी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, इसका संबंध किससे, केंद्र शासित या राज्य से है, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से है, तो ये लद्दाख से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेत्रहीन की T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो नेत्रहीन जो T20 होगा तो इसका युवराज सिंह बने हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। देखिए ई ऑप्शन का भी रहता है, 10 से 13 क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 10 से 15 के बीच तक का क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका ई ऑप्शन होता है।
बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? भारत में पूछा जा रहा है तो 2967 भारत में है, लेकिन बिहार में पूछा जाए तो बिहार में टोटल 31 2018 के रिपोर्ट के अनुसार। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान इसमें 22वां है। लेकिन अगर भारत में अगर प्रथम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश जो है, एमपी का प्रथम स्थान आता है, ओडिशा का जो है ये सेकेंड है, और थर्ड जो स्थान आता है ये हिमाचल प्रदेश का आता है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये फुटबॉलर है जो इंग्लैंड की है, तो बेथ मीड को ही मिला है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन बताए? तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया गया, क्या यह सही है? तो देखिए, तो 36 अगर शहर पूछा जाए तो 36वां जो हुआ था गुजरात के 6 शहरों में हुआ, या 36वां देखिएगा, तो 36 में अंत में जो है ये क्या है, तो 6 तो खुद लिखा गया हुआ है, तो गुजरात में हुआ, ये सही है। और आगामी जो कहा जा रहा है कि गोवा में होगा, आगामी जो गोवा में होगा ये भी सही है कि आगामी जो होगा 37वां ये गोवा में ही होगा। योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो बनी है पूजा पटेल बनी है, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो खिताब मिला यह साजन प्रकाश तैराकी में, और महिला में पूछा जाए तो हर्षिका रामचंद्रन ने भी तैराकी में रहे, तो ये भी सही है। पदक तालिका में सर्विसेज का स्थान जो रहा ये प्रथम रहा, 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज, टोटल 128 पदक के साथ जो है सर्विसेज इसमें प्रथम स्थान पर रहा, ये सही है। इसमें से कौन, तो पूछा जा रहा है कि असत्य कथन बताया, तो इसमें से सारा सही है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश के कितने शहरों में होगा? तब जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा ये 5वां जो होगा ये एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये गुजरात बना। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। और इसको ऐसा कीजिएगा कि 1-2 बार अगर मान लिया जाए कि इसमें से कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सारा तो पढ़े होंगे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को लगे कि डाउटफुल है कि नहीं, मतलब इस पर थोड़ा और तैयारी करना है, तभी भी कुछ समय है। अगर बस में सफ़र करते हैं तो एसपीडी होगा, और सब अगर पीडी रखे होंगे चाहे कोई भी होगा, तो उसको लेकर के क्या कीजिएगा ना कि मतलब कि क्वेश्चन को एक तो नज़र उसको देख लीजिएगा, क्योंकि करंट का काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा कुछ है कि मान लिया जाए कि बायोलॉजी है, साइंस है, हिस्ट्री है, इतिहास है, ये सब में तो क्वेश्चन मतलब कि आप सही कर सकते हैं, लेकिन करंट में क्या होता है कि अगर सही सटीक अगर पता है तो क्वेश्चन बना, और नहीं तो मतलब क्या होता है कि वहाँ बन नहीं पाएगा, कितना भी कुछ कीजिए उसमें कोई लॉजिक तुक्का का कोई कुछ काम वहाँ नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा, अगर चाहे तो इसको दोगुना स्पीड पर भी बाद में इसे दोगुना 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम दे करके आइए, उसके बाद में देखिएगा कि हाँ इससे कितना क्वेश्चन लड़ा नहीं लड़ा, बाद में इसका रिव्यू तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अच्छा खासा जो क्वेश्चन पूछेगा यहीं से रहेगा, और नहीं तो जितना टॉपिक सेट किए हैं इसी से पूछा जाएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से आप लोग का एग्ज़ाम जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।